स्वागत है आपका प्रिया डिकोड चैनल में। फाइनली बहुत सारे न्यू एक्सपीरियंस, न्यू चैलेंजेस, न्यू फेजेस के बाद मैं आपके सामने एक आ गई हूँ एक कॉमन प्रॉब्लम को लेके। और मुझे लगता है ये कॉमन प्रॉब्लम मोस्टली लेडीज को हो ही जाती है। वो कॉमन प्रॉब्लम है झाइयाँ। झाइयाँ मोस्टली तीन तरह की होती है। एक होता है विटामिन कमी के कारण, दूसरी जो होती है वो बहुत ज्यादा अगर हम धूप में रहते हैं, पॉल्यूशन में रहते हैं तो हो जाती है। तीसरी जो कॉमन प्रॉब्लम है वो मोस्टली लेडीज को हो जाती है और वो है प्रेगनेंसी के दौरान। मुझे भी प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारी झाइयाँ हो गई थी। मैंने क्या क्या किया और मैं क्या क्या अभी भी कर रही हूँ, इसके साथ साथ मैं कौन सी टेक्निक फॉलो कर रही हूँ, मुझे बहुत सारा फायदा हो रहा है। अगर आप भी अभी भी देखेंगे तो मेरे इधर के साइड अभी भी बहुत ज्यादा तो नहीं बोलूंगी, थोड़ी थोड़ी अभी भी बहुत ज्यादा है। नाक की मेरी ठीक हो गई है और फेस पे ठीक हो गया है। एक्चुअली मेरी प्रेगनेंसी थी, मेरी प्रेगनेंसी के दौरान मेरे फेस पे झाइयाँ हो गई थी। हर कोई मुझे देख के बोल रहा था बहुत ज्यादा मतलब हो रहा है, कैसे ठीक होगा, कैसे नहीं ठीक होगा। तो मैं उस टाइम उतना टेंशन नहीं लेती थी क्योंकि मुझे अपना प्रेगनेंसी एंजॉय करना था, तो मैं वही एंजॉय कर रही थी। फेस का उतना ज्यादा टेंशन नहीं ले रही थी कि ये ठीक हो जाएगा, मुझे पता है ठीक हो जाएगा। मतलब अगर आप, मुझे लगता है कि कोई भी चीज अगर आप सही से करते हैं, और मैं नहीं बोलूंगी कि झाइयाँ कंप्लीट ठीक होती है क्योंकि इस पे बहुत सारे अपने वीडियो देखे होंगे। 10 दिन में ठीक हो जाएगा, 20 दिन में ठीक हो जाएगा, 1 महीने में ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं बोलूंगी कि झाइयाँ ऐसी चीज है ना कि कभी जड़ से ठीक नहीं हो सकती। इवन डॉक्टर के पास भी जाइएगा ना तो वो आपको बोलेगा पीलिंग के लिए या किसी भी मेडिसिन के लिए भी बोलेगा, लेकिन वो भी कमिट नहीं कर सकता है कि सही से ठीक हो जाएगी। मुझे लगता है कि झाइयों के लिए ना प्रॉपर देख रेख करने की जरूरत है। जैसे हम अपने बॉडी का ख्याल रखते हैं ना, वैसे ही झाइयों का भी ख्याल रखना, अपने फेस का ख्याल रखते हैं तो धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगी। एक्चुअली मेरे फेस पे बहुत ज्यादा हो गई थी और हर कोई, मैंने बोला था कि हर कोई बोल देता था। तो मेरी प्रेगनेंसी के 1 से 1.5 महीने बाद मैंने अपना ध्यान रखना शुरू किया, ख्याल रखना शुरू किया। सबसे पहले मैंने जो किया मैं आपको बताऊंगी। मैंने घरेलू नुस्खा भी आपको बताऊंगी और मैं क्या लगा रही हूँ वो भी आपको बताऊंगी। मैं क्या डाइट ले रही हूँ इसके लिए और कौन सी टेक्निक है वो भी बताऊंगी। सबसे पहले मैंने जो 1.5 महीने बाद शुरू किया था वो किया था मसूर की दाल थोड़ा सा लिया। मसूर की दाल में मैं चावल मिला के और थोड़ा सा उसमें शहद मिला के, दही मिला के मैंने अपने फेस पे हर 2 दिन बाद मैंने लगाना शुरू किया। अगर शहद नहीं मिलता है तो मैं सिर्फ दही डाल के और सिंपल लगा लेती हूँ। मुझे कोई मतलब वैसा नहीं है कि शहद ही मिले, मैं हर 2-3 दिन पे लगाना शुरू किया। इसके साथ साथ मैं दही अपने फेस पे रोज लगाती हूँ। दही में अगर आपको हल्दी मिल जाए तो मैं, हल्दी मिलता है तो लगाती हूँ, नहीं मिलता है तो मैं सिंपल ही लगा लेती हूँ। 10-15 मिनट रखा और उसको फिर अच्छे से वॉश कर लिया। उसके साथ साथ मैं जो चीज लगा रही हूँ आपको दिखा रही हूँ। मुझे किसी ने बताया था डीपी वाइट, डॉक्टर रेडी की डीपी वाइट, आपको पता नहीं दिख रही होगी। डीपी वाइट करके 500-600 रुपए की क्रीम है। इसको सिर्फ वहां पैचेस पे लगाना है, जहां जहां पैचेज हो रहा है वहां पे लगाना है। और ये मुझे लगता है कि इससे ज्यादा मुझे मसूर की दाल और चावल फायदा किया है और चावल का पानी। लेकिन फिर भी अगर इसे आप यूज करना चाहते हैं तो यूज कर ले क्योंकि ये भी फायदेमंद। मैं नहीं बोलूंगी कि इसने मुझे फायदा नहीं है। ये 20-25 दिन से लगा रही हूँ लेकिन मेरे फेस पे फायदा है। उसके साथ साथ किसी ने मेरे को बोला था ना कि नीम के पत्ते और जो काली मिर्च होती है उसको दोनों को अच्छे से पीस के और गुलाब जल मिला के फेस पे लगाओ जहां जहां पे, वो लगा रही हूँ। और खाने में मैं आपको बता दूं कि खाने में प्रेगनेंसी के दौरान मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बहुत सारी डाइट, मतलब इस पे वीडियो बना होगा, बहुत सारे लोग बताते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं खाने के लिए और हर घर में प्रॉपर ध्यान दिया जाता है। आप डाइट में जितना हो सके उतना फल फ्रूट्स लीजिए, स्प्राउट लीजिए। खाने का ध्यान हर कोई रखता है, लेकिन मुझे लगता है कि खाने के ध्यान के साथ जितना आप लिक्विड लेंगे ना फेस के लिए और पेट के लिए, दोनों के लिए भी सही होगा। मैं बहुत ज्यादा पानी पीती हूँ और एक्चुअली फीड कराती हूँ तो मुझे बहुत प्यास भी लगती है। तो डेट्स के साथ, खजूर के साथ या किशमिश के साथ जब भी मुझे प्यास लगती है मैं पानी पीती हूँ। और मैं पानी बहुत ज्यादा पी रही हूँ और मुझे प्यास भी, ऐसा नहीं है कि मैं जानबूझ के पी रही हूँ, मुझे प्यास लगती है। फीडिंग कराती हूँ तो मुझे प्यास लगती है। दूध मैंने बता दिया आपको, क्रीम बता दिया, इसके साथ साथ मैंने घरेलू नुस्खे बता दिए। दही मुझे लगता है सबसे बेस्ट है। दही अगर आप रोज लगाते हैं, उसके साथ अगर टमाटर डाल दे तो बहुत ही ज्यादा स्किन के लिए फायदेमंद है और आपकी जो स्किन है, वो झाइयाँ है, वो धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। और आपको पेशेंस रखना है, सबसे बड़ी चीज पेशेंस रखना है। ये नहीं कि मैं 5 दिन से लगा रही हूँ, हाई ठीक ही नहीं हो रहा है, चलो छोड़ो इसको, हटाओ, अब दूसरा कुछ लगाओ। नहीं, आपको लगाना है, पेशेंस रखना है क्योंकि झाइयाँ ऐसी चीज है ना, वो धीरे धीरे ही खत्म होगी और फेस पे आपके ग्लो आएगा ना, झाइयाँ लाइट होगी तो फिर आपको उतना प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके साथ साथ मैं जो टेक्निक फॉलो कर रही हूँ वो मैंने कहीं पढ़ा था। जो हमारा नेक होता है और जो हमारा पीठ, मतलब गर्दन और जो नेक और बैक का जो ज्वाइंट जहाँ पे होता है, एक हड्डी है, वहां पे एक बर्फ का टुकड़ा लेना है
और टुकड़े को 2 मिनट तक अपने वहां पे रखना है। आप सीधे लेट मतलब पेट के बल लेट के वहां पे रखना है। 2 मिनट तक रखना बड़ा मुश्किल होगा शुरू में। हर थोड़ी देर में हटा लीजिए, अब बहुत ज्यादा चलने लगे तो हटा लीजिए, फिर थोड़ी देर बाद रख लीजिए। मतलब 2 मिनट कंप्लीट करना है। 2 मिनट तक अगर आप कंप्लीट करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका मूड चेंजेज होगा, मतलब मूड बहुत फ्रेश हो जाएगा, अच्छा मूड होगा। इसके साथ साथ आपके फेस पे ग्लो आना धीरे धीरे शुरू हो जाएगा। अगर आप इसको कंटिन्यू 15 से 20 दिन करेंगे तो आपको खुद फायदा मतलब समझ में आने लगेगा। आपका फेस पे ग्लो आना शुरू हो जाएगा, आपका मूड सही होना शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ अब सबसे बड़ी चीज होती है ना, मुझे लगता है मूड का सही होना। कोई भी चीज में अगर आप खुश है ना, आप मूड सही है तो आप मतलब कोई भी चीज अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। और पानी अगर आप ज्यादा से ज्यादा पी रहे हैं, पानी में अगर आप नींबू डाल के पी रहे हैं ना, या आंवला का पानी सुबह सुबह पी रहे हैं। एक्चुअली मेरा पहले भी प्रेगनेंसी के पहले भी हम लोग का रूटीन था, कोरोना के टाइम से हुआ था ये, कि एक आंवला को पानी में पीस के और पीते थे, तो भी हमारे फेस पे मेरे बालों पे भी बहुत ज्यादा असर था। फिर मैंने वही शुरू किया है और मुझे धीरे धीरे फायदा भी हो रहा है। बाल भी मेरे बहुत ज्यादा गिर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे मैं बालों की भी आपको बताऊंगी कि बालों के लिए क्या क्या कर रही हूँ। मेरे बाल जो पुराने वीडियो देखे होंगे उन्होंने देखा होगा कि मेरे बाल कितने घने और कितने मजबूत थे, लेकिन थोड़े से गिरना शुरू हुआ है, लेकिन फिर अब ठीक होना शुरू हुआ है। धीरे धीरे मैं उस पर भी काम कर रही हूँ, वो भी मैं आपको जर्नी बताऊंगी। तो ये है मेरी जर्नी। अगर मुझे विश्वास है कि अगर आप पेशेंस के साथ करते हैं ना, तो आपकी जो झाइयां है वो कंप्लीट तो नहीं बोलूंगी कि मैं ये कमिट नहीं करूंगी, कंप्लीट ठीक हो जाएगी, लेकिन आपके फेस पे ग्लो होगा, आपकी झाइयां लाइट हो जाएगी और आपको प्रॉब्लम नहीं होगी कि दूर से ही झाइयां दिख रही है। मेरी झाइयां मतलब अगर आप ध्यान से देखेंगे, पास से एकदम देखेंगे तब दिख रही है, ऐसे नहीं। यहाँ पे देखिए, आप दिखेगी मेरी झाइयां। नाक पे तो मेरे को बिल्कुल भी अब नहीं है, यहाँ पे थोड़ी सी है और यहाँ पे है थोड़ी सी, बाकी अब कहीं भी झाइयां नहीं है। लेकिन फिर भी मैं सोच रही हूँ कि इस कंप्लीट प्रोसेस को मैं 6 महीना तक कंप्लीट करूंगी। ये कंप्लीट जर्नी आपको कैसे लगी और आप कमेंट करके जरूर ही बताइएगा। और बताइए ना बताइए, मुझे ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इसको फॉलो पेशेंस के साथ जरूर कीजिए, क्योंकि आपको फायदा होगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। मैंने जो जिस चीज के लिए वीडियो बनाई है, अगर आपको इससे फायदा होता है तो मुझे सबसे ज्यादा खुशी होगी। मुझे कमेंट नहीं चाहिए कि आप कमेंट कीजिए, मुझे लाइक दीजिए, मत कीजिए लाइक, लेकिन आप इस चीज को प्रोसेस कीजिए, आप इस प्रोसेस को फॉलो कीजिए और आप बेनिफिट लीजिए। आपको जरूर फायदा होगा, मुझे यकीन है। उसके बाद आप चाहें तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। फिर भी मैं नहीं बोलूंगी कि मुझे लाइक दीजिए, मुझे नहीं चाहिए लाइक। आप ठीक है तो मैं ठीक हूँ। आप बस वीडियो को देखिए और उसका फायदा उठाइए। थैंक यू।